एक छोटा सा लड़का सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से घर में अपनी मां की गोद में सो रहा था। उसका नाम था स्टीव जॉब्स। लेकिन यह कहानी साधारण नहीं थी। यह उस इंसान की कहानी थी जो दुनिया को बदलने आया था। जॉब्स एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे। जन्म के कुछ दिन बाद ही उनके असली माता पिता ने उन्हें गोद दे दिया। शायद यही वजह थी कि उनके अंदर एक अलग भूख थी, अपनी पहचान बनाने की, अपने अस्तित्व को साबित करने की। वो कहते थे, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। और इस बात को उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पल में सच कर दिखाया। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, ये कहानी है एक ड्रीमर, एक फाइटर और एक क्रिएटर की, जो हर नो को यस में बदलना जानता था। आगे के पेज में हम जानेंगे स्टीव जॉब्स के वो 5 सुनहरे नियम जो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल सकते हैं। स्टीव जॉब्स का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में वो टॉपर नहीं थे, लेकिन क्यूरियोसिटी वो तो उनके अंदर लबालब भरी थी। उन्हें मशीनें तोड़ना फिर दोबारा बनाना बहुत पसंद था। गराज में पुराने रेडियो, टीवी खोलना, उनके अंदर के पार्ट्स को समझना, यही उनका असली प्लेग्राउंड था। जॉब्स के लिए सीखना सिर्फ किताब से नहीं था। उनका मानना था, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। बचपन ने उन्हें एक और बड़ी सीख दी कि तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारी डेस्टिनी तय नहीं करता। चाहे पास पैसा हो या ना हो, अगर तुम्हारे पास एक पागलपन भरा आइडिया है और उसे चेस करने का करेज है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यही सोच एक दिन दुनिया को एप्पल दे गई। एक ऐसा ब्रांड जिसने टेक्नोलॉजी को सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि एक इमोशन बना दिया। और यह सब शुरू हुआ एक छोटे से गराज और एक बड़े ड्रीम से। कॉलेज लाइफ, रीड कॉलेज, फीस महंगी, प्रेशर ज्यादा। स्टीव जॉब्स ने डिसाइड किया, ड्रॉप आउट। क्यों? पैसे का लोड, पेरेंट्स पर बर्डन और क्लासेस, वैल्यू महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन वो घर नहीं गए, ड्रॉप इन बन गए। जिस क्लास में इंटरेस्ट होता बस उसमें बैठ जाते। रात को दोस्तों के फ्लोर्स पर सोना, कोक बॉटल्स लौटाकर 5 सेंट्स कमाना। संडे को हरे कृष्णा टेम्पल से फ्री मील, बस किसी तरह सरवाइव करते रहे। फिर आई कैलीग्राफी क्लास, सेरिफ, sans serif, स्पेसिंग, कर्निंग, टाइपोग्राफी, लेटर्स का ब्यूटी, फील, रिदम। उस वक्त लगा, ये सब प्रैक्टिकली काम का कैसे होगा? आंसर, पता नहीं। सालों बाद एप्पल में मैक का डिजाइन हो रहा था। वही कैलीग्राफी, वही फॉन्ट्स, वही एलिगेंस। तब समझ आया, लाइफ के डॉट्स आगे देख के कनेक्ट नहीं होते, लेकिन पीछे मुड़कर सब सेंस बनाते हैं। लेसन, हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करो, अपने दिल की सुनो। कल तुम्हारे डॉट्स खुद कनेक्ट हो जाएंगे। साल था 1976। एक छोटा सा गराज, 2 दोस्त, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक। टेबल पर सर्किट बोर्ड्स, टूल्स, वायर्स। सपना था एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो हर घर में हो। उस समय कंप्यूटर का मतलब ह्यूज मशीनें जो सिर्फ बड़ी कंपनीज यूज करती थीं। लेकिन जॉब्स सोचते थे, व्हाई नॉट फॉर एवरीवन। उन्होंने अपनी फैमिली कार बेच दी, वोज ने अपना कैलकुलेटर बेच दिया। पैसे जुटे और शुरू हुआ एप्पल आई का सफर। उनका मोटो सिंपल था, लेट्स मेक इट सिंपल, लेट्स मेक इट ब्यूटीफुल। एप्पल आई मार्केट में गया, थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा रिकॉग्निशन, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने बनाया एप्पल II। एप्पल II में कलरफुल ग्राफिक्स, इजी इंटरफेस, लोग इसके दीवाने हो गए। लेसन, ग्रेट आइडियाज सिंपल होते हैं, बस उन्हें दुनिया के लिए एक्सेसिबल बनाना होता है। जॉब्स के लिए इनोवेशन का मतलब टेक्नोलॉजी प्लस आर्ट, दोनों का परफेक्ट मिक्स। एप्पल II की सक्सेस के बाद स्टीव जॉब्स का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था, लेकिन उनके अंदर एक रूल और मजबूत हो गया। रूल 1, डू व्हाट यू लव। ये वही पहला गोल्डन रूल है जो किताब में डिटेल से बताया गया है। जॉब्स कहते थे, अगर तुम अपना काम प्यार से नहीं करते तो मुश्किल वक्त में टिक नहीं पाओगे। एप्पल बनाते वक्त उन्होंने पैसा नहीं सोचा, फेम नहीं सोचा, बस ये सोचा, मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो लोग यूज करके खुश हो जाएं। बुक के हिसाब से लव व्हाट यू डू का मतलब सिर्फ पैशन नहीं, बल्कि कमिटमेंट है। चाहे दिन हो या रात, तुम रेडी हो अपना 100% देने के लिए। जॉब्स का बिलीफ सिंपल था, वर्क, लव मेड विजिबल। अपने काम को अपने दिल का एक्सटेंशन बनाओ,
और जब तुम ऐसा करते हो तो सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आती है। स्टीव जॉब्स के लिए पैशन सिर्फ एक वर्ड नहीं था, वो उनका फ्यूल था। बुक में लिखा है, जॉब्स ने करियर के शुरू में कई बार फेलियर देखा। एप्पल के पहले मॉडल्स परफेक्ट नहीं थे, क्रिटिसिज्म मिला, लोग बोले ये तो टॉय कंप्यूटर है, लेकिन वो रुके नहीं। क्यों? सिंपल, उन्हें अपने काम से लव था। जॉब्स कहते थे, The only way to do great work is to love what you do. अगर तुम्हें अपना काम प्यार है तो तुम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। बुक ये भी कहती है, पैशन तुम्हें क्रिएटिव रिस्क लेने का करेज देता है, और जॉब्स ने रिस्क लिया। वो डिजाइन पर ऑब्सेस्ड थे, वायर्स का लेआउट, प्रोडक्ट का शेप, सब परफेक्ट चाहिए था। लेसन क्लियर है, अगर तुम काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो तो पहला तूफान तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम्हें अपना काम प्यार है तो तुम तूफान के अंदर भी सेल कर जाओगे। रूल 2, पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स। स्टीव जॉब्स छोटे गोल्स में बिलीव नहीं करते थे। बुक में लिखा है, उनका विजन हमेशा वर्ल्ड चेंजिंग होता था। उन्होंने कहा था, वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज व्हाई इवन बी हियर। एप्पल शुरू करते वक्त वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे थे, वो एक मूवमेंट शुरू कर रहे थे। जॉब्स के लिए प्रोडक्ट सिर्फ गैजेट नहीं था, वो एक एक्सपीरियंस था जो इंसान के जीने का तरीका बदल दे। ये रूल कहता है, अपने काम का स्कोप इतना बड़ा रखो कि तुम्हारे गोल तुम्हें खुद डर दिलाएं, क्योंकि जब गोल बड़ा होता है तब तुम अपने अंदर का हिडन पोटेंशियल एक्टिवेट करते हो। जॉब्स ने हर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट फर्स्ट के फिल्टर से देखा। मनी, सक्सेस सब बाद में, पहले इम्पैक्ट। एप्पल का सबसे बड़ा डेंट इन द यूनिवर्स मोमेंट साल 1984। बुक में लिखा है, जॉब्स ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बदल दिया, द मैकिंटॉश। उस समय कंप्यूटर्स बोरिंग, ग्रे और सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए थे। जॉब्स ने सोचा, व्हाई कांट कंप्यूटर्स बी फन, ब्यूटीफुल एंड फॉर एवरीवन। मैक में कलरफुल ग्राफिक्स, फ्रेंडली इंटरफेस, माउस कंट्रोल। लोगों को लगा ये तो मैजिक है। जॉब्स ने इस प्रोडक्ट का लॉन्च सुपर बोल एड से किया। मैसेज सिंपल था, 1984 will not be like 1984। जॉर्ज ऑरवेल का रेफरेंस, यानी टेक्नोलॉजी फ्रीडम देगी, कंट्रोल नहीं। बुक इस मोमेंट को एक सिंबल मानती है। जब तुम बड़ा सोचते हो तो तुम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक कल्चर क्रिएट करते हो। लेसन, अपना काम ऐसा बनाओ कि उसका असर लोगों की सोच पर पड़े। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2005। जॉब्स स्पीच देने आए, हजारों स्टूडेंट, साइलेंस, और उन्होंने कहा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। बुक कहती है, ये सिर्फ 4 शब्द नहीं, ये जॉब्स का लाइफ मंत्रा था। हंग्री मतलब कभी संतुष्ट मत हो, हर वक्त सीखो, एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो। फूलिश मतलब दुनिया का डर, लोगों की सोच, रूल्स, उन्हें इग्नोर करो, रिस्क लो, क्रेजी आइडियाज फॉलो करो। जॉब्स ने अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज सुनाई। 1 कॉलेज ड्रॉप आउट होना, 2 लव और लॉस, एप्पल से निकाले जाना, 3 डेथ के सामने खड़े होना, कैंसर फाइट। हर स्टोरी में एक ही बात थी, लाइफ शॉर्ट है, टाइम लिमिटेड है। लेसन, किसी और का सपना मत जियो, अपना बनाओ और जी के दिखाओ। अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मत मरने दो, डोंट डेयर टू बी डिफरेंट। एप्पल के अंदर एक टर्म फेमस थी, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। ये क्या था? सिंपल शब्दों में, स्टीव जॉब्स का वो टैलेंट जिससे वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते थे। जॉब्स का बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि लोग चाहे शुरू में मना करें, पर आखिर में उनके विजन को फॉलो करने लगते थे। एग्जाम्पल, मैकिंटॉश टीम से उन्होंने कहा, मुझे ये प्रोजेक्ट 1 साल नहीं 90 दिन में चाहिए। टीम बोली, इम्पॉसिबल। जॉब्स बोले, तुम कर सकते हो, तुम करोगे। और गेस करो, टीम ने सच में 90 दिन में डिलीवर किया। लेसन, अगर तुम अपने विजन पर 100% बिलीव करते हो और लोगों को इंस्पायर कर देते हो तो इम्पॉसिबल सिर्फ इल्यूजन बन जाता है। जॉब्स का मैजिक था, वो अपनी सोच से लोगों की रियलिटी बदल देते थे। स्टीव जॉब्स के लिए अच्छा काफी अच्छा है, कभी ऑप्शन ही नहीं था। बुक बताती है, जॉब्स को परफेक्शन का ऑब्सेशन था, चाहे प्रोडक्ट का डिजाइन हो या अंदर का हार्डवेयर, सब फ्लॉलेस होना चाहिए। एक बार मैकिंटॉश के मदरबोर्ड का लेआउट देखते हुए जॉब्स ने कहा, किसी को ये अंदर का डिजाइन कभी दिखेगा नहीं, पर यह भी ब्यूटीफुल होना चाहिए। टीम बोली, स्टीव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जॉब्स का जवाब लेजेंडरी था, फर्क पड़ता है क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह परफेक्ट है। लेसन क्लियर है, ग्रेटनेस वही अचीव करते हैं
जो छोटी से छोटी डिटेल में भी परफेक्शन छोड़ते नहीं। जॉब्स मानते थे प्रोडक्ट का सोल उसकी डिटेलिंग में होता है और परफेक्शन एक हैबिट है, चॉइस। स्टीव जॉब्स कहते थे फोकस का मतलब है साउंड आइडियाज को नो कहना। बुक में लिखा है एप्पल के शुरुआती दिनों में जॉब्स हर मीटिंग में कहते हम सब कुछ नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ वही बनाएंगे जो दुनिया बदल दे। और सिंप्लिसिटी जॉब्स का मंत्रा था। सिंपल होना मुश्किल है क्योंकि सिंपल बनाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को क्लियर करना पड़ता है। एग्जाम्पल, आईपॉड बनाते वक्त इंजीनियर्स ने 5-6 बटन्स का प्लान बनाया। जॉब्स ने डिजाइन देखा और कहा सिर्फ एक बटन, बस एक क्लिक से सब कंट्रोल होना चाहिए। रिजल्ट, हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक म्यूजिक प्लेयर। लेसन सिंपल है, फोकस तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और सिंप्लिसिटी तुम्हें अनफॉरगेटेबल बनाती है। स्टीव जॉब्स के लिए रिस्क खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा मौका था। किताब में लिखा है एप्पल के शुरुआती दिनों में जॉब्स ने एक बार सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा हम अपने सबसे सफल प्रोडक्ट को खुद बदलेंगे वरना कोई और बदल देगा। ये बात आईफोन के लॉन्च से पहले की है। तब आईपॉड दुनिया का बादशाह था, हर कंपनी उसकी नकल बना रही थी। जॉब्स ने तय किया अगर हम सुरक्षित खेलते रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। और फिर एप्पल ने अपने ही सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट को खत्म कर दिया और आईफोन लॉन्च करके स्मार्टफोन क्रांति शुरू कर दी। सीख, सुरक्षित खेलकर इतिहास नहीं बनता। रिस्क लेना मतलब अपने आराम के दायरे को तोड़ना। जॉब्स कहते थे भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। स्टीव जॉब्स के लिए डिजाइन सिर्फ दिखने की चीज नहीं थी। वो कहते थे डिजाइन सिर्फ ये नहीं कि वो कैसा दिखता है या कैसा लगता है, डिजाइन ये है कि वो काम कैसे करता है। किताब में लिखा है जॉब्स छोटी से छोटी डिटेल पर भी समझौता नहीं करते थे। आईफोन के कोनों का कर्व, मैकबुक के हिंज का फील, यहां तक कि बॉक्स खोलने का अनुभव, सब उसकी परफेक्शन का नतीजा था। वो एक बार अपने डिजाइनर से बोले प्रोडक्ट का पिछला हिस्सा भी परफेक्ट बनाओ चाहे कस्टमर कभी ना देखे। क्यों? क्योंकि जॉब्स मानते थे क्वालिटी एक आदत है, सजावट नहीं। उसका जुनून इतना था कि हर एप्पल प्रोडक्ट में आर्ट का टच होता जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं इमोशन भी देता। सीख, अपना काम ऐसे करो जैसे तुम दुनिया के बेस्ट हो, दुनिया तुम्हें वैसा ही देखेगी। स्टीव जॉब्स के लिए फोकस का मतलब था हंटो चीजों को मना करना ताकि एक चीज वर्ल्ड क्लास बन सके। सन 1997 में जब जॉब्स वापस एप्पल आए, कंपनी 350 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही थी। जॉब्स ने मीटिंग में व्हाइट बोर्ड पर क्रॉस मार्क लगाया और सिर्फ 4 प्रोडक्ट रखे, एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, एक कंज्यूमर वर्जन और एक प्रो वर्जन। जॉब्स ने कहा फालतू की चीजें छोड़ो, सिर्फ वही बनाओ जो भविष्य बदल सके। उनका मंत्र आसान था, ऊर्जा को लेजर बीम की तरह एक ही जगह लगाओ, क्योंकि जब तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे नतीजा शून्य होगा। एप्पल का आईपॉड, आईफोन, मैकबुक सब इस फोकस की वजह से लीजेंड बने। सीख, हर हां का मतलब होता है हजार ना, और यही तुम्हें महानता तक ले जाता है। स्टीव जॉब्स के लिए प्रोडक्ट सिर्फ एक गैजेट नहीं था, वो एक कहानी था, से एक अनुभव था। किताब बताती है 1997 में एप्पल ने थिंक डिफरेंट कैंपेन लॉन्च किया, लेकिन यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, यह एक ऐसा संदेश था जो हर क्रिएटिव इंसान के दिल को छू गया। जॉब्स स्टेज पर आता और प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाते हुए बोरिंग लेक्चर नहीं देता, वो एक सीन बनाता, सस्पेंस क्रिएट करता। जैसे 2007 का आईफोन लॉन्च, पहले बोला आज हम 3 चीजें लॉन्च कर रहे हैं, एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। फिर थोड़ी देर रुका और मुस्कुराकर कहा ये 3 अलग डिवाइस नहीं, एक ही डिवाइस है। ऑडियंस पागल हो गई क्योंकि जॉब्स बेचता नहीं था, वो लोगों को महसूस करवाता था। सीख, अगर तुम अपने काम की कहानी नहीं सुना सकते तो चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लोग उसे कभी याद नहीं रखेंगे। स्टीव जॉब्स के लिए डिजाइन केवल दिखावे का नाम नहीं था, डिजाइन का अर्थ था यह कैसे कार्य करता है। वह कहते थे चाहे सर्किट बोर्ड हो या पैकेजिंग, हर स्थान पर सरलता, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। उपयोगकर्ता का अनुभव कविता की तरह सहज और सुंदर होना चाहिए। सन 1924 का मैकिंटॉश केवल एक कंप्यूटर नहीं था, वह तो एक कला का अद्भुत नमूना था। जॉब्स ने कहा था डिजाइन केवल यह नहीं है कि यह कैसा दिखता है, डिजाइन यह है कि यह कैसे कार्य करता है। उनका विश्वास था कि भीतर का डिजाइन भी उतना ही सुंदर होना चाहिए, चाहे ग्राहक उसे कभी देखे नहीं।
जॉब्स के लिए उत्कृष्टता केवल सतह पर नहीं, वह हर छोटी से छोटी बारीकी में छिपी होती है। सीख क्या है? यदि आप चाहते हैं कि आपका कार्य दंतकथा बने, तो हर विवरण में पूर्णता डालिए, चाहे संसार उसे देखे या न देखे। स्टीव जॉब्स का एक सुनहरा नियम था, फोकस का मतलब है ना कहना। किताब बताती है 1957 में जब जॉब्स दोबारा एप्पल लौटे, कंपनी के पास ढेरों उत्पाद थे, सब अलग अलग दिशाओं में बटे हुए। जॉब्स ने बोर्ड रूम में एक व्हाइट बोर्ड लिया और सिर्फ 4 खानों का चित्र बनाया, डेस्कटॉप, पोर्टेबल, उपभोक्ता, पेशेवर, और कहा हम केवल यही बनाएंगे, बाकी सबको ना, क्योंकि अगर तुम हर जगह अपना समय दोगे तो कहीं भी माहिर नहीं बन पाओगे। जॉब्स का मानना था नवाचार का मतलब है 1000 चीजों को ना कहना। फोकस का असली अर्थ है अपने संसाधन केवल उन्हीं चीजों पर लगाना जो सच में मायने रखती हैं, और बाकी को बिना किसी अपराध बोध के छोड़ देना। यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो हर चमकदार चीज के पीछे मत भागो, सिर्फ उन्हीं कार्यों पर ऊर्जा लगाओ जो तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। स्टीव जॉब्स के लिए मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं था, उनके लिए मार्केटिंग एक कहानी सुनाना था। 1997 में उन्होंने थिंक डिफरेंट कैंपेन लॉन्च किया। इसमें किसी प्रोडक्ट की फोटो नहीं थी, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, आइंस्टीन, गांधी, पिकासो जैसे लेजेंड्स की, और एक लाइन, जो लोग इतने पागल होते हैं कि सोचते हैं वो दुनिया बदल सकते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। जॉब्स का जादू यही था, वो एप्पल को सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक इमोशन बना देते थे, एक ऐसी पहचान जिसमें लोग खुद को देख सकें। प्रोडक्ट सेकेंडरी होता, इमोशन प्राइमरी। उनका मानना था लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो मीनिंग खरीदते हैं। इसी वजह से एप्पल के कस्टमर सिर्फ खरीदार नहीं, एक ट्राइब बन गए। चाहे तुम प्रोडक्ट बनाओ या पर्सनल ब्रांड, लोग तुम्हारी कहानी और विजन खरीदेंगे, सिर्फ फीचर्स नहीं। गुड इनफ का मतलब था नॉट गुड इनफ। वो चाहते थे कि प्रोडक्ट सिर्फ काम न करे, बल्कि एक आर्ट पीस लगे। किताब बताती है एक बार जॉब्स मैक के कैबिनेट का अंदरूनी डिजाइन देख रहे थे, जहां स्क्रू और सर्किट्स थे जो यूजर्स को कभी दिखते भी नहीं थे। लेकिन जॉब्स ने जिद की, इनको भी परफेक्ट बनाओ, क्योंकि मुझे पता है ये अंदर कैसे लगते हैं। जॉब्स के लिए परफेक्शन सिर्फ बाहर की खूबसूरती में नहीं था, वो हर छुपी हुई डिटेल तक जाते थे, और इसी जुनून का नतीजा था एप्पल के प्रोडक्ट्स महसूस होते थे अलग, प्रीमियम और टाइमलेस। उनका मंत्र था डिजाइन सिर्फ ये नहीं कि वो कैसा दिखता है, बल्कि ये कि वो कैसे काम करता है और कैसा महसूस होता है। सीख, अगर तुम अपने काम को मास्टरपीस बनाना चाहते हो तो उन हिडन डिटेल्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि परफेक्शन का असली जादू वहीं छुपा होता है जहां लोग देखने की सोचते भी नहीं। स्टीव जॉब्स, ना कहने की ताकत। स्टीव जॉब्स कहते थे फोकस का मतलब है सिर्फ हाँ कहना उन चीजों को जो सच में जरूरी हैं, और ना कहना हजारों बाकी चीजों को। किताब बताती है एप्पल के शुरुआती दिनों में इंजीनियर लगातार नए नए फीचर्स जोड़ रहे थे। जॉब्स ने एक मीटिंग बुलाई, व्हाइट बोर्ड पर सारे आइडिया लिख दिए, फिर उन्होंने एक एक करके 90% आइडिया पर बड़ा सा लगा दिया। जॉब्स ने कहा हम इनमें से ज्यादातर कुछ नहीं करेंगे, महानता तब आती है जब तुम कुछ ही चीजों को परफेक्ट बनाते हो। वह जानते थे अगर तुम अपनी ऊर्जा हर जगह बांट दोगे तो कुछ भी असाधारण नहीं बनेगा, लेकिन जब तुम अपना लेजर फोकस सिर्फ एक विजन पर लगाते हो तब तुम दुनिया बदल सकते हो। सीख, जिंदगी में तरक्की चाहिए तो हर अच्छा आइडिया स्वीकार मत करो, सिर्फ उन्हीं आइडिया को अपनाओ जो तुम्हारे असली मिशन को पूरा करें। स्टीव जॉब्स का प्रोडक्ट लॉन्च कोई बोरिंग प्रेजेंटेशन नहीं होता था, बल्कि होता था हॉलीवुड लेवल का ब्लॉकबस्टर शो। किताब बताती है जॉब्स स्टेज पर आने से पहले हर लाइन, हर जेस्चर, हर पॉज को इतनी बार प्रैक्टिस करता था कि असली शो में सब कुछ नेचुरल लगता था। उसका सीक्रेट फॉर्मूला, वन सिंपल लैंग्वेज, चाहे टेक कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, समझाना ऐसे कि हर कोई समझ जाए। डू ड्रामा और सस्पेंस, वन मोर थिंग कहकर सबको सीट के किनारे पर बिठा देना। 3 विजुअल इंपैक्ट, प्रोडक्ट को हीरो बना देना, लाइट, बैकग्राउंड, सब परफेक्ट। जॉब्स जानता था लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग हमेशा याद रखते हैं। वही फीलिंग, वही एक्साइटमेंट, यही असली ब्रांड बनाती है। सीख, चाहे आइडिया बेच रहे हो या सपने, उन्हें ऐसे प्रेजेंट करो जैसे वो वर्ल्ड चेंजिंग हो। स्टीव जॉब्स के लिए डिजाइन सिर्फ दिखने का नाम नहीं था, डिजाइन मतलब
वो कैसे काम करता है, कैसा महसूस होता है और कैसे इंसान की आत्मा को छू लेता है। उन्होंने एक बार अपनी टीम से कहा था, यहां तक कि वो हिस्सा जो यूजर कभी नहीं देखेगा, उसका डिजाइन भी परफेक्ट होना चाहिए। जॉब्स के लिए आईफोन का ग्लास फिनिश जितना जरूरी था, उतना ही अंदर के स्क्रूज का सीधा और सुंदर अलाइन होना भी। वो फॉर्म और फंक्शन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस चाहते थे, जहां प्रोडक्ट न सिर्फ खूबसूरत दिखे बल्कि बेहतरीन परफॉर्म भी करे। इसी जुनून की वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स हाथ में आते ही प्रीमियम महसूस होते हैं। जॉब्स का मंत्र था, डिटेल्स मैटर। यही अच्छे और महान में फर्क बनाती है। अगर तुम अपना काम दुनिया में यादगार बनाना चाहते हो तो उसमें अपना 100% डालो, यहां तक कि सबसे छोटे डिटेल्स में भी। स्टीव जॉब्स के लिए फेलियर कभी अंत नहीं था, बल्कि एक छुपा हुआ तोहफा था। 1985 में जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो दुनिया ने समझा कहानी खत्म हो गई। लेकिन जॉब्स ने कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी घटना थी। क्यों? क्योंकि इस झटके ने उन्हें नेक्स्ट शुरू करने का और पिक्सार खरीदने का मौका दिया, जो बाद में एनिमेशन की दुनिया बदल गया। जॉब्स मानते थे, हर फेलियर एक नई शुरुआत है। वो कहते थे, कभी कभी जिंदगी तुम्हारे सिर पर ईंट मारती है, लेकिन विश्वास मत खो। उनका यकीन था कि हर गिरना तुम्हें अगले लेवल के लिए तैयार करता है। सीख, अगर तुम गिरते हो तो घबराओ मत, शायद तुम्हारे लिए एक बड़ी कमबैक कहानी लिखी जा रही हो। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। वे हर दिन को एक लिमिटेड एडिशन मानते थे। सुबह उठकर सोचते, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही काम करूंगा जो आज करने वाला हूं। अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। अपनी ओरिजिनलिटी मत छोड़ो सिर्फ इसलिए कि दुनिया तुमसे अलग है। उनका फोकस था, अपने पैशन को समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल बनाओ, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास सिर्फ वही चीज बचेगी जो तुमने दिल से प्यार से की थी। लेसन, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट है। इसे किसी और के रूल्स में वेस्ट मत करो। अपना गेम खेलो, अपना सपना जियो। सोचो, रात का एक वक्त, एक छोटा सा कमरा और खिड़की से आती ठंडी हवा। एक बच्चा जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन जेब खाली थी। उसका नाम था स्टीव जॉब्स। उसने सोचा, दुनिया मुझे नहीं बनाएगी, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। उसने सोसाइटी के रूल्स तोड़े, फेलियर्स को सीढ़ियां बनाया और हर बार गिरकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठा। जॉब्स ने सिखाया, अगर दिल में आग है और दिमाग में विजन, तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, क्योंकि पैशन और फोकस मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक, वही सेफ लाइफ जो सब जीते हैं। दूसरा, वो डेंजरस रोड जो हिस्ट्री बनाता है। स्टीव कहता था, क्रेजी बनो, वो सोचो जो किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वही सच में बदलते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा पाई है तो याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक फैसला काफी होता है, और वो फैसला आज यहीं से शुरू हो सकता है। ये था ऑडियो बुक समरी, जहां हर किताब तुम्हें सोचने, समझने और बढ़ने की ताकत देती है, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी बदलने वाले आइडियाज देते हैं। तो अगर तुम भी अपनी सोच और अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, ताकि अगली कहानी तुम्हारे दिल तक सबसे पहले